हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिमिनोलॉजी ज्ञान। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी का सिलेबस क्या है। क्या जो लोग पहली बार इस एग्जाम को देंगे, जिन्हें कोई भी आइडिया नहीं है कि सिलेबस में क्या रहने वाला है, क्या पढ़ना है, तो ये वाला वीडियो जो है उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑलरेडी 2-3 बार यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी दे चुके होंगे तो आप सिलेबस से अवेयर होंगे, लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो पहली बार दे रहे हैं, जिन्हें कुछ आइडिया नहीं है। तो ये मैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बना रही हूँ मैं। तो ये जो सिलेबस है हिंदी और इंग्लिश में दोनों में अवेलेबल है। मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगी। आप वहां से इसको जाकर चेक कर सकते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी तरफ से आए किसी भी नोटिफिकेशन को आप मिस ना करें। और अगर मेरी वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये जो सिलेबस है इसके अंदर टोटल जो यूनिट रहने वाले हैं 10 यूनिट्स रहने वाली है। ठीक है, 10 यूनिट इसमें रहने वाले हैं। आपका सिलेबस के अंदर आपको टोटल 10 यूनिट्स कवर करने हैं। तो यूनिट फर्स्ट के अंदर आपको ये सारी चीजें डिस्कस करनी है, जिसके अंदर आ जाता है कि क्राइम के अलग अलग डेफिनेशंस के बारे में पूछा जाता है। यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी का प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे तो वहां पर आपसे ऐसा एक स्टेटमेंट दे दिया जाता है क्राइम का, क्रिमिनोलॉजी का, और आपसे पूछा जाता है कि ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट क्राइम को या इस तरीके से किसने डिफाइन किया है। तो वो आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा आपसे डेविएंस पूछा गया है, क्राइम पूछा गया है, ट्रेडिशनल क्राइम्स के बारे में, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो गया, क्राइम अगेंस्ट पर्सन हो गया, जिसके अंदर लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर, इनको भी कवर किया गया है। अभी जो आपका पेपर कैंसिल हुआ था 2024 में ही, जो यूजीसी नेट का पेपर जो है कैंसिल हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन आपसे इन ये एलजीबीटी क्यू कम्युनिटी से भी पूछ लिया गया था। तो ये देखो, आपका आउट ऑफ सिलेबस नहीं था, वो आपके सिलेबस में ही है। इसके अलावा आपसे विक्टिमलेस क्राइम्स पूछे गए हैं ये वाला क्वेश्चन जो काफी बार रिपीट भी हुआ है, विक्टिमलेस क्राइम्स क्या है। इन मतलब आपको अलग अलग क्राइम दे देंगे और फिर आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से विक्टिमलेस क्राइम क्या है। उसके अलावा अल्कोहलिज्म, ड्रग एडिक्शन, बेगरी, कमर्शियल सेक्स, कम्युनिटी प्रॉब्लम्स के बारे में पूछा गया है, मॉडर्न क्राइम्स के बारे में पूछा जाता है। और ये यहाँ पर हेट क्राइम्स हो गए, आपका कॉर्पोरेट क्राइम्स हो गए, ट्रांसनेशनल क्राइम्स हो गए, टेररिज्म एंड इंसर्जेंसी हो गया, एनवायरमेंटल क्राइम्स हो गया। तो ये सारा आपका यूनिट 1 के अंदर कवर हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यूनिट 2 के अंदर क्या है। यूनिट 2 के अंदर मेनली आपके क्रिमिनोलॉजी के बारे में बात करी जाती है कि क्रिमिनोलॉजी बाकी सोशल साइंसेस से कैसे रिलेट कर रहा है, क्या डेफिनेशन है, क्या नेचर स्कोप है। ठीक है, इसके अलावा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के जो पिलर्स हैं कि कोर्ट के बारे में पूछ रहे हैं, उनके कोऑर्डिनेशन, कोर्ट के साथ कैसा कोऑर्डिनेशन है, एनजीओ के साथ कैसे कोऑर्डिनेशन करता है, करेक्शनल विंग्स के साथ कैसे कोऑर्डिनेशन होता है। तो उस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फिर क्राइम प्रिवेंशन के बारे में बात हो रही है। और इसके अलावा ये सीपीटीईडी जो है आप लोगों के लिए शायद नया कॉन्सेप्ट हो सकता है। सीपीटीईडी इज क्राइम प्रिवेंशन थ्रू एनवायरमेंटल डिजाइन। ठीक है, इसके अंदर अलग अलग हम क्या करते हैं कि एनवायरमेंट में ही ऐसे चेंजेस करते हैं ताकि हम क्राइम को प्रिवेंट कर सकें। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है जो कि हमें नया सीखने को मिलेगा और साथ के साथ इससे क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, तो ये आपका यूनिट 2 के अंदर हो गया। यूनिट 3 के अंदर आपसे जो अभी मैंने जो सीरीज स्टार्ट करी है जीरो टू हीरो, वो अगर मैं देखूं तो वो यूनिट 3 ही है एक्चुअली। ठीक है, जिसमें हम अलग अलग स्कूल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यूनिट 3 और यूनिट 4 जो है दोनों ही आपका वेरियस थ्योरीज के बारे में बात करता है, अलग अलग थ्योरीज के बारे में बात करता है, जिसके अंदर आपका डेमोनोलॉजी हो गया। डेमोनोलॉजी इज बेसिकली प्री क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी, फिर क्लासिकल हो गया, न्यू क्लासिकल हो गया, पॉजिटिविस्ट स्कूल हो गया, कार्टोग्राफिक स्कूल हो गया, बायोलॉजिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल स्कूल हो गया। ठीक है, बॉडी टाइप्स, अभी जो हम नया नेक्स्ट लेक्चर करने वाले हैं वो बॉडी टाइप्स के ऊपर ही करेंगे। ठीक है,
उसके बाद आपके हेरिडिटरी ट्रेट्स के बारे में बात करी गई है। साइको एनालिटिकल थ्योरीज होते हैं जिसमें आपका इड, ईगो, सुपर ईगो का कॉन्सेप्ट आ जाता है। साइकोपैथिक पर्सनालिटी के बारे में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कंसेंट्रिक जोन जो शिकागो स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी है उसके बारे में बात करते हैं इसमें। डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी होगी। सोशल लर्निंग थ्योरीज हो गई जो कि आपके साइकोलॉजी में भी हमें देखने को मिलेगा सोशल लर्निंग थ्योरीज के बारे में। देन थ्योरी ऑफ इमिटेशन हो गया, डिफरेंशियल आइडेंटिफिकेशन थ्योरी हो गया एंड डिफरेंशियल अपॉर्चुनिटी थ्योरी हो गया। ठीक है, तो ये सारा हम किसमें कवर कर रहे हैं, यूनिट नंबर 3 के अंदर कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया यूनिट 3 और यूनिट 4 दोनों ही थ्योरीज ऑफ क्राइम पर डिपेंड करते हैं, मतलब दोनों ही थ्योरीज ऑफ क्राइम से रिलेटेड है। तो यूनिट 4 के अंदर भी हम हाँ, यूनिट 4 के अंदर भी हम अलग अलग थ्योरीज के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे कि सोशल कंट्रोल थ्योरीज हो गए। ये ड्रिफ्ट एंड न्यूट्रलाइजेशन थ्योरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार किसी ना किसी तरीके से एग्जाम में पूछा ही जाता है। फिर इसके बाद आपका आ गया कंटेनमेंट थ्योरी, और आजकल जो है एग्जाम में ये पीस मेकिंग क्रिमिनोलॉजी के बारे में काफी पूछा जा रहा है। ग्रीन क्रिमिनोलॉजी के बारे में पूछा जा रहा है। ट्रांसलेशनल क्रिमिनोलॉजी के बारे में पूछा जा रहा है। लाइफ कोर्स थ्योरी के बारे में पूछा जा रहा है। अगर आप पिछले 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर उठाओ तो आपको इनसे रिलेटेड जो है थ्योरीज आपको देखने को मिलेगी। फिर आ जाता है हम यूनिट 5 के अंदर। यूनिट 5 के अंदर आपका बेसिकली लॉज से रिलेटेड सारी चीजें आ जाती हैं। क्रिमिनल लॉज हैं वो सारा हम इसमें कवर करते हैं, जिसमें जो भी नए चेंजेस हुए हैं और एफआईआर के बारे में बताया है। देखो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस किसे कहते हैं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस किसे कहते हैं, बेल के बारे में पूछा गया है। टाइप ऑफ एविडेंसेस आ गया, कन्फेशन, डाइंग डिक्लेरेशन का कैसे होता है, कैसे किया जाता है। पॉक्सो एक्ट के बारे में बात करी गई है। एक चीज़ और है आपका, देखो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट्स के बारे में भी बात करी गई है, जिसके अंदर आपका मेनली मालिमत कमेटी के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ों को भी, पुलिस कस्टडी के बारे में पूछा जा रहा है। सर्च सीजर के बारे में पूछा जाता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम्स, यहाँ पे इससे रिलेटेड सीक्वेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि इन्वेस्टिगेशन क्राइम का कैसे किया जाता है। ठीक है, तो यूनिट 5 के अंदर हम ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। यूनिट 6 के अंदर देखो मोस्टली क्या है, रिसर्च रिलेटेड सारे टॉपिक्स हैं। और यूनिट 6 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूनिट 6 से ही पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में से क्वेश्चंस आते हैं। इसके अंदर देखिए हम रिसर्च के बारे में पढ़ते हैं। इसके टाइप्स हो गए, अलग अलग टाइप, जैसे डिस्क्रिप्टिव हो गया, एनालिटिकल हो गया, एक्सपेरिमेंटल हो गया, एक्सप्लोरेटरी हो गया, डॉक्ट्रिनल हो गया, क्वांटिटेटिव हो गया, क्वालिटेटिव हो गया, मिक्स मेथड हो गया। ठीक है, इसके अलावा एथिक्स के बारे में बात करते हैं, प्लेजरिज्म के बारे में बात करते हैं, स्टैटिस्टिकल एप्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं। ये सारा जो होगा यूनिट 6 जो आपका रिसर्च का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों से पूछा जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको यूनिट 6 को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। यूनिट 7 के अंदर आपका बेसिकली हम बात करते हैं पिनोलॉजी के बारे में ना। पिनोलॉजी इज बेसिकली पनिशमेंट के बारे में बात करते हैं कि पनिशमेंट आजकल जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो कैसा पनिशमेंट देता है। इसके मतलब कि क्या क्या पीनल पॉलिसीज हैं, कौन सी कमिटीज बनाई गई हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम यूनिट 7 के अंदर पढ़ते हैं। देखो प्रिजन मैनुअल्स के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, टोक्यो रूल्स, नेल्सन मंडेला रूल्स हो गया आपका, और वेरियस मतलब पहले के टाइम पर किस तरीके के पनिशमेंट होते थे, अब के टाइम पर किस तरीके के पनिशमेंट होते हैं, वो सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करते हैं यूनिट 7 के अंदर। यूनिट 8 के अंदर आपका बेसिकली अलग अलग तरीके के प्रिजन सिस्टम्स के बारे में बात करी जाती है, जिसमें पेनिटेंशियरी हो गया, पेंसिल्वेनिया हो गया, ओबोन सिस्टम हो गया। ठीक है, सब जेल्स हो गए, वुमेन इंस्टीट्यूशंस हो गया, विजिलेंस होम हो गया, प्रोटेक्टिव होम हो गया, इन सब के बारे में बात कर रही है। और साथ साथ प्रोबेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, प्रोबेशन, वेरियस प्रोग्राम, वेरियस करेक्शनल प्रोग्राम्स के बारे में बात करी जाती है, जो कि बेसिकली प्रिजन के अंदर कराए जाते हैं फॉर री इंटीग्रेशन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ प्रिजनर्स। यूनिट 10 के अंदर देखेंगे, यूनिट 10 के अंदर हम बात करते हैं मेनली ये जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी से रिलेटेड है। जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी से रिलेटेड है। इसके अंदर हम जे बोर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, स्पेशल होम्स के बारे में बात कर रहे हैं, फिट इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात कर रहे हैं। और ये भी बहुत, यूनिट 9 भी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं आते हैं। चाइल्ड वेलफेयर कमिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
एंड लास्ट यूनिट जो है आपका वो विक्टिमोलॉजी के ऊपर है, विक्टिम्स के ऊपर मेनली यहाँ पर फोकस किया जाता है कि विक्टिम ब्लेमिंग क्या होता है, पीटीएसडी क्या होता है ना, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा आपसे विक्टिम कंपनसेशन स्कीम्स के बारे में बात करी जाती है। और इसके अलावा ये जो एक है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस फॉर विक्टिम्स ऑफ क्राइम एंड अब्यूज ऑफ पावर, इससे भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। और इसके अलावा जो साइबर विक्टिमोलॉजी, पॉजिटिव विक्टिमोलॉजी, इन सारे के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं। रोल ऑफ एनजीओज इन विक्टिम असिस्टेंस, ये सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं यूनिट 10 के अंदर। तो अब ये जो सिलेबस है ये देखा जाए तो ऑलमोस्ट क्रिमिनोलॉजी को पूरा ही कवर कर रहा है। और जो लोग DSSS वेलफेयर ऑफिसर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी मेरे इस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट चीज़ें सेम हैं और मैं इन डेप्थ पढ़ा रही हूँ। तो मोस्टली जो सारी चीज़ें हैं वो कवर हो ही जाएंगी। तो अगर आप DSSB वेलफेयर ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपको क्रिमिनोलॉजी सब्जेक्ट है, तो आप इस लेक्चर्स को देख सकते हैं। आप मेरे प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जीरो टू हीरो प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, जहाँ पे मैंने बिल्कुल बेसिक से आपको चीज़ों को समझाया है, समझाने की कोशिश करी है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं। ठीक है, तो इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ आप सबसे, ताकि मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट लेक्चर जल्द ही लेकर आऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।